हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फनी टू सिटी। आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक जैसे हम लोगों ने बात किया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर, अभी ये जो साइन, कॉस, टैन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, या जो भी है, इसको याद रखने का कोई क्या शॉर्टकट कोई फॉर्मूला है क्या? कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होता है, क्या इसको याद रखने का कोई फॉर्मूला है क्या? हर एक अलग अलग एंगल पे साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, साइन 45 पे कितना होता है, ये जो चार्ट है, क्या इसको याद रखने का कोई फॉर्मूला है क्या, या इसको निकालने का कोई शॉर्टकट मेथड? तो आज ये कुछ ट्रिक्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। जो रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है या बेस बाय हाइपोटेनस है, कैसे याद रखें? इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। उस वाक्य को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको ये कभी भी कहीं भी कैसे भी याद रहेगा। वो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। फिर से सुनते हैं, सम people have curly brown hair tightly pulled back. Some से S से साइन, people have, people से P, have से H, P और H, रेशियो ऑफ P एंड H। curly brown hair, उसी तरीके से curly का C से cos, brown hair B by H, और टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली T tan, पुल्ड बैक P by B। मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इससे आपको ये चीज याद रहेगा, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। और जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो जैसे उसका रेसिप्रोकल हो गया तो रेशियो उसका भी रेसिप्रोकल हो गया। जहां पे P by H है वहां पे H by P हो जाएगा, जहां पे B by H है वहां पे H by B हो जाएगा, जहां पे P by B है वहां पे B by P हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एक ट्रिक, पहला ट्रिक जो मैंने आपको बताया। दूसरा एक और ट्रिक, आप सोच रहे हैं कि इसके लिए भी कोई सेंटेंस होगा क्या? हाँ, इसके लिए भी एक सेंटेंस है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होता है उसका। जैसे पहले क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें तो पहले क्वाड्रेंट मतलब होता है 0 to 90 डिग्री, मतलब 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन 0 to 90 के बीच में रहेगा। लेकिन वही चीज जब हम 120 डिग्री पे बात करें, 135 डिग्री पे बात करें, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 275 डिग्री, 285 डिग्री, 290 डिग्री, ये सब कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? आप उसको इजीली कैलकुलेट, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब एंगल्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेंगे, कौन नेगेटिव रहेंगे, ये कैसे याद करें? इसके लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक भी एक सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या है? एड sugar to coffee, add sugar to coffee। add पहले क्वाड्रेंट के लिए, sugar दूसरे क्वाड्रेंट के लिए, to तीसरे क्वाड्रेंट के लिए, और कॉफी चौथे क्वाड्रेंट के लिए। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये चीज भी समझ में आ गया। मतलब जिस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जितने भी बाकी रेशियोज होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐड जब बोल रहे हैं, ऐड शुगर टू कॉफी का जो ऐड है, पहला वर्ड, उसका जो पहला लेटर है ए फॉर ऑल। ऑल मतलब सारे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ऐड लेटर ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसी प्रकार से सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर मतलब एस साइन, मतलब साइन
और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सिर्फ ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल, ऐड शुगर टू कॉफी का पहला ऐड का ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो एस वाले हैं, शुगर टू कॉफी, एस फॉर साइन और कोसेक, इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू टी से टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। तो टैन और कॉट ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। उसी प्रकार से चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, हाँ सही बात है। उसी प्रकार से कॉफी मतलब सी मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसके अलावा सारे जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों ही इसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा। करेक्ट, ठीक है। ये दूसरा ट्रिक मैंने बताया। इस ट्रिक में सेंटेंस क्या था? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है। हमको लगता है कि ये भी याद रखने में आपको बहुत इजी होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद रहेगा। अभी आती है बारी तीसरे ट्रिक की। तीसरे ट्रिक में जो हम लोग देखते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट के बारे में, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे चार्ट्स को याद रखने में दिक्कत होता है या बहुत सारे इसमें वैल्यूज हैं। तो क्या ऐसा कोई ट्रिक है कि हम ये चार्ट के वैल्यूज को निकाल लें? कोई वर्ड, कोई सेंटेंस नहीं, यहाँ पे कोई वर्ड या सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप कहीं भी बैठे बैठे तुरंत उसको कैलकुलेट करके फटाक से निकाल सकते हो, या फिर उसको दिमाग में यहाँ पे रख सकते हो। जैसे सबसे पहला हम लोग ले लेंगे साइन का, 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। तो जहां पे 0 है वहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्या लिखे? 0, 1, 2, 3, 4। अब ये चारों को, ये साइन की बात कर रहे हैं हम, साइन का, साइन पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अभी चारों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, वही पांचों को 4 से, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और फाइनली इसको रूट कर देंगे। तो 0/4 क्या हो गया? 0 का रूट 0। उसके बाद क्या है? 1/4 का रूट क्या हो गया? 1/2। उसके बाद क्या है? 2/4 का मतलब हो गया 1/2 का जब रूट करेंगे तो 1/√2। और उसके बाद क्या है? 3/4 का मतलब हो गया नीचे 2 और ऊपर में √3/2, और लास्ट में 4/4 कैंसिल हो गया, बचा 1 का रूट 1। देखिए ये निकल गया मेरा साइन का वैल्यूज। साइन 0 डिग्री 0 आया, साइन 30 डिग्री 1/2 आया, साइन 45 डिग्री 1/√2 आया, साइन 60 डिग्री √3/2 आया, और साइन 90 डिग्री 1 आया। साइन का सारा वैल्यूज हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि कॉस जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब जो साइन का 0 में वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू होगा, जो साइन का 30 का वैल्यू है वो कॉस का 60 का वैल्यू होगा, जो साइन का 45 का वैल्यू है वो कॉस का भी 45 का वैल्यू होगा, जो साइन का कॉस का 60 का वैल्यू है साइन का 30 का वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग उलट के रख देंगे, मतलब कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 हो जाएगा 0। डिफिकल्ट है? नहीं, बहुत इजी है, और ये सिंपल सा एक ट्रिक है। एक बार साइन निकल गया तो साइन से आप कॉस निकाल सकते हैं, कॉस निकल गया तो साइन और कॉस का आप जब रेशियो निकाल देते हैं, जब उसको आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो है tan। सिंपल, tan।
तो tan मतलब sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री मुझे मालूम है, तो sin 0 बाई cos 0 करेंगे तो मेरा tan 0 निकल जाएगा। तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0। उसी प्रकार से ये डिवाइड कर करके इस सारे वैल्यूज हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये वैल्यूज मेरा निकल जाएगा, इस सब का जो एंगल्स पे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उसके जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी ये मेरा वैल्यूज निकल के आ जाएगा और ये मेरा पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट, फटक से कैलकुलेशन। तो ये 3 ट्रिक आज मैंने बताया जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अलग अलग एंगल्स है, वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अगले बार अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, कि क्या ये एक आइडेंटिटी दूसरा आइडेंटिटी से कैसे रिलेटेड है। हम लोग देखें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा भी कुछ और भी है क्या, उसके बारे में अगले सेशन में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है और इसका आप लोग यूज़ करेंगे। फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही।